तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसान होना। पूरे आलम की हुकूमत हो तेरी ए मुस्लिम, तो समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का हमारा सेशन अवेयरनेस ऑफ ब्लड डोनेशन के हवाले से है, और इसमें कोई शक नहीं कि जो खिदमत खल्क है ब्लड डोनेशन उसका बेहतरीन अंदाज है। आज इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, ब्लड डोनेशन के अवेयरनेस के लिए हमारे साथ एक बार फिर सोसाइटी ऑफ ब्लड वॉरियर्स के जनरल सेक्रेटरी हमादुल्लाह खान मौजूद हैं। और मैं आपको थोड़ा सा पहले सोसाइटी ऑफ ब्लड वॉरियर्स के बारे में बताती चलूँ। जैसे कि एक पहले सेशन में भी जो कि हमारा सर एहसानुल्लाह खान के साथ था, उसमें हम देख चुके हैं कि सोसाइटी ऑफ ब्लड वॉरियर्स का आगाज आज से 1.5 साल पहले जड़ावाला से लिया गया था, और जड़ावाला फैसलाबाद की एक तहसील है। सोसाइटी ऑफ ब्लड वॉरियर्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है, और इन मुख्तलिफ शहरों में से जड़ावाला, गोरेवाला, मुजफ्फरगढ़, जंग, टोबा सिंह, फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, पिंडी शामिल है। इसके अलावा सिंध, बलोचिस्तान, KPK, आज़ाद कश्मीर, फेडरल की भी मुख्तलिफ NGO से सोसाइटी ऑफ ब्लड वॉरियर्स का मजबूत और मुस्तहकम राब्ता है। जी सर, आप स्टार्ट कीजिए। आपका क्या ख्याल है कि हमें अवेयर होना चाहिए ब्लड डोनेशन के हवाले से, और इसकी अवेयरनेस हमें कैसे होगी ब्लड डोनेशन की, और क्या फ़वाइद हैं ब्लड डोनेशन? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन का और आज इस सेशन में मौजूद तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं 14 जून जो कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के नाम से मनाया जाता है, इसके बारे में और ब्लड डोनेशन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हवाले से आप सबको मोटिवेट कर सकूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको वर्ल्ड डोनर डे के बारे में बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे क्यों मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की बेस किसने रखी है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे किस लिए मनाया जाता है, और 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंड्स जूनियर। तो उन्होंने राउंड अबाउट 1900 या 1901 में इस बात की निशानदेही की कि ब्लड 3 मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम होता है, मतलब मजमूई होता है, जिनमें A, B and O होते हैं। ठीक है, ब्लड के कंपोनेंट्स। तो देन उन्होंने अपनी वर्किंग स्टार्ट रखी, और न्यूयॉर्क के एक थे मेडिकल फील्ड के डॉक्टर जिनका नाम था अलेक्जेंडर वाइनर। उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन करके 37 इयर्स बाद 1937 में उन्होंने इस बात की निशानदेही की कि ब्लड में पॉजिटिव एंड सेल्स भी होते हैं, जिसकी बेस पर उन्होंने ब्लड को 8 ग्रुप्स में तकसीम किया, लाइक A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव एंड AB नेगेटिव। ठीक है, तो और इसके साथ उन्होंने इस बात की निशानदेही भी की कि ब्लड को जो है हम ट्रांसफ्यूज भी कर सकते हैं 2 अलग-अलग ह्यूमन बीइंग में। तो जो कि जो है कार्ल विंस्टाइनर थे, वो उन्होंने इस बात की निशानदेही की थी, तो इसलिए उन्हें वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का फाउंडर भी कहा जाता है। तो यही तो मेन वजह है कि जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है ये 14 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 14 जून कार्ल लैंडस्टाइनर की डेट ऑफ बर्थ थी, 14 जून 1886। इसलिए जो है 14 जून को हम भी और तकरीबन ऑल ऑफ द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। ठीक है, और अभी हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की और इसके अलावा मोटिवेशन की। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है ब्लड को डोनेट करना और रिसीव करना। मतलब कि एक बंदे ने ब्लड डोनेट करना है
और आगे पेशेंट को देना है, उसने पेशेंट ने ब्लड रिसीव करना है। तो ब्लड के इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि पहले आप सबको ब्लड का पता हो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होती है, ब्लड का मतलब कब से मनाया जा रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। एंड नेक्स्ट जो है हम मोटिवेशन के हवाले से भी बात करेंगे। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होती है डिफरेंट टाइप्स की होती है। इसमें होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होती है जिसमें कंप्लीट सेल्स लगते हैं पेशेंट को, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये मतलब कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के वो कंप्लीट लगते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो व्हाइट ब्लड सेल में कई पेशेंट्स तो व्हाइट ब्लड सेल लगते हैं, लाइक हेमोफीलिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको, और प्लाज्मा वगैरह होता है। ये भी अभी लास्ट जो कोविड के डेज थे, इन दिनों में कोविड रिकवर्ड पेशेंट को प्लाज्मा लगता रहा है। तो मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इतने चीजें होती हैं। अभी हम बात करते हैं मोटिवेशन के हवाले से। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि ब्लड डोनेट करना जो है हमारे माशरे में बहुत ही पेचीदा अमल समझा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड मोटिवेशन के हवाले से। आपने बोला कि मोटिवेट करें हमें, देखिए पहली बात तो ये मैं बोलूँगा कि ब्लड डोनेट करने से किसी को कोई नुकसान नहीं। ठीक है, ब्लड डोनेट करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ब्लड डोनेट करने से पता नहीं इंसान हेल्दी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ का बताते हैं कि ये हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है असल में। और एक बात और, मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। वो ये कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, 15 से 20 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक केस आया हुआ था बी पॉजिटिव का। मेरे एक दोस्त है, मैंने उसको बोला कि यार आपका ब्लड चाहिए मुझे। कहता है कि यार मेरे घर वाले नहीं मानते। उससे मैंने बोला कि यार ब्लड चाहिए, मैंने कौन सा कहा है कि मेरे साथ कहीं घूमने फिरने चलो, ब्लड भी तो मांगे आपसे। उसने कहा मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते मुझे कि मैं ब्लड दूं। मैंने कहा ठीक है, अगर अल्लाह ना करे तुम्हारे घर में किसी को जरूरत पड़ती है ब्लड की तो नहीं दोगे? तो कहता कि जैसे मेरे पापा बोलेंगे मुझे। मैंने फिर उसे एक बात बोली है कि यार देखो, कभी गलत काम करने वक्त घर से पूछा है कि मैं गलत काम करने जा रहा हूँ तो मुझे इजाज़त है? कहता मैं पागल हूँ, मैं पूछूंगा? तो मैंने कहा फिर एक नेकी का काम करने पर घर वाले क्यों याद आ रहे हैं आपको? तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने घर वालों से ना पूछें, वालिदैन से ना पूछें कि मैंने ब्लड डोनेट करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि खुद को मोटिवेट करें, खुद अपने घर वालों को मोटिवेट करें कि ब्लड डोनेट करने से कुछ भी नहीं होता। तो मुझे आपसे कहता है कि यार ये ब्लड वैसे लगना ज़रूरी है। मैंने उसको बड़ा सिंपल सा जवाब दिया, वो ये था कि अगर इंसान को ब्लड चाहिए तो इंसान को ब्लड इंसान ही देगा, तो किसी जानवर का ब्लड लगवा देंगे हम? तो वो कहता है कि यार नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने उसको बोला कि देखो ये इंसान का ब्लड, हम किसी को ब्लड देते हैं तो हम उस पर एहसान नहीं करते किसी किस्म का भी। ये एक इंसान का दूसरे इंसान पर हक होता है। अगर किसी को ब्लड की जरूरत हो और हम उसे ब्लड ना दें तो हमसे तो क़यामत के रोज़ इस बात का भी हिसाब होगा, क्योंकि ये तो हुकूकी बात है। और एक चीज़ और है, आप सब इस बात पे एग्री करेंगे कि बेशक अल्लाह पाक ने हर चीज़ को बनाया, हर चीज़ के खालिक और कादिर मालिक है। ठीक है, उन्होंने साइंटिस्ट ऐसे हमारे अंदर ही पैदा किए जिन्होंने चांद तक पहुंच गए हैं। और चलें इस बात को भी छोड़ें, बस इतना देखें कि अभी लास्ट टाइम जब कोविड आया तो कितने लोगों की जो है डेथ वगैरह हुई है। तो साइंटिस्ट ने ना मतलब 3 से 4 मंथ में कोविड की वैक्सीनेशन जो है वो तैयार कर ली। क्यों तैयार कर ली? क्योंकि उससे लोग मर रहे थे। तो वो ब्लड क्यों नहीं अभी तक तैयार कर सके? ब्लड से तो डेली बेस पे लोग मर रहे हैं, डेली बेस पे इतनी अमवात हो रही हैं। ये इसलिए नहीं कर सके क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहते कि ये कोई बंदा तैयार करे, वरना क्या कुछ नहीं तैयार किया साइंटिस्ट ने, क्या कुछ नहीं तैयार किया लोगों ने। ब्लड बहुत ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी मुतबादल नहीं है, जिसको बना नहीं सकते। दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन ब्लड का कोई इलाज नहीं है। ब्लड की कमी जो है किसी चीज़ से कोई इंसान पूरी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि मेरे बंदे एक दूसरे को ब्लड दें, एक दूसरे की ज़िंदगी बचाएं, लेकिन अभी वही बंदे अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों पर सांप बनकर बैठे हुए हैं।
मैं बात टू दी पॉइंट करता हूँ और सीधी बात करता हूँ। अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगे तो मैं दिल से मादर करता हूँ, ठीक है। लोग ये सोचते नहीं है कि हमारी तो जान सिर्फ एक सेकंड की भी नहीं है, पता नहीं ये कब तक है, और फिर भी कहते हैं कि हमने ब्लड डोनेट करना, ये है वो है। तो एक और बात मैं आपको बताऊंगा, अभी आज से तकरीबन 1.5-2 माह पहले की बात है। तो मुझे ब्लड दिए को 4 माह हो गए। मैंने घर अपनी मम्मा को बोला है कि मैंने ब्लड डोनेट करना है। मुझे कहती है कि बेटा तुमने ब्लड नहीं डोनेट करना। मैंने कहा मैंने करना है। उन्होंने कहा कम से कम 7-8 बार डोनेट किया करो। मैंने कहा चले ठीक है। गुजरांवाला का मैंने आपको बता दिया था कि हमारा कैंप गुजरांवाला में भी जून पे ही हो रहा है, टाइमिंग सेम है इनकी भी। इनकी लोकेशन है ट्रस्ट प्लाजा, जीटी रोड, मॉडल टाउन गुजरांवाला में, ठीक है। और इसके अलावा हम कैंप कर रहे हैं फैसलाबाद में। फैसलाबाद में हमने सुमस फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन किया और जो है इंशाल्लाह सुमस फाउंडेशन का जो वहाँ पे मिलर टाउन पे घर है इनका हमारा बना हुआ है इंस्टीट्यूट है, वहीं पे हमने इस बार अपना कैंप करने जा रहे हैं। इस तरह से इस बार हम पाकिस्तान के 6 मेन शहरों में हम कैंप करने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप किसी भी सिटी में 2 कैंप, आपकी सिटी में 2 कैंप हो रहे हैं, आप वहाँ पे जाएँ, पार्टिसिपेट करें और हमारे साथ काम करें। जी सर, थैंक यू वेरी मच। और सर काइंडली आप हमें ये बताइएगा कि आपने कैसे ज्वाइन किया था सोसाइटी ऑफ ब्लड वॉरियर्स को और आपका सफर कैसा रहा? जी, तो बात अभी करते हैं सोसाइटी ऑफ ब्लड वॉरियर्स में ऐड होने से पहले तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। मेरा जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया। पहले जैसे आम लड़के होते हैं, आवारागर्दी करनी, घूमना फिरना, मेरा सिर्फ ये शौक होता था। लेकिन फिर एक दिन एहसान भाई ने मुझे बोला कि भाई आपका ब्लड चाहिए। मैंने जी हमने ब्लड डोनेट किया है। मैंने पूछा कि क्या काम कर रहे हैं आप? उन्होंने बताया कि ऐसे करके जड़ा वाला ब्लड डोनेशन एहसान भाई के साथ जाना, केस में रही करना, आगे इतना शौक पड़ता गया मुझे कि मैं भी ब्लड डोनेशन सोसाइटी में काम करूँ, क्योंकि इस काम में इज्जत बहुत मिलती है ना। मैं देखता रहा कि एहसान भाई के आगे किस तरह से लोग खर्च होते हैं, तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों की इज्जत होती थी, लोग किस तरह से उनको इज्जत देते थे, तो मुझे भी इज्जत का शौक हो गया। असल मुझे इंसानियत की खिदमत करने का शौक नहीं था, मुझे इज्जत का शौक था कि मैंने भी ऐसी इज्जत करवानी है। मैंने फिर एहसान भाई के साथ सोसाइटी ज्वाइन की, वोटिंग वगैरह करा, जड़ा वाला ब्लड डोनेशन अभी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे कहते हैं कि हमने इतना ज़्यादा वर्किंग की है, टाइम की जो है फ्री टाइम से ज़्यादा टाइम दे के अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग की है। और उसके बाद जी सोसाइटी ऑफ ब्लड वॉरियर्स आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जब सोसाइटी ऑफ ब्लड वॉरियर्स का नाम रखा सोसाइटी का, तब फिर जो है मैं भी इसमें सिंसियर हो गया कि नहीं भाई आप वर्किंग करनी है, क्योंकि अब हमने सिर्फ जड़ा वाला की हद तक नहीं रहना, अब हमने ऑल ओवर द पाकिस्तान वर्किंग करनी है और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इंटरनेशनल लेवल पे वर्किंग करनी है। तो बस एक छोटी सी उम्मीद थी जिसमें हमने फिर सब लोगों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। तो बस इसमें कुछ मुश्किल भी वक्त आया, कुछ सही वक्त भी आया, तो करते रहे। अब तो ऐसा अल्लाह पाक ने हमारा जहन बना दिया, ऐसा हमें बना दिया कि जो कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन हम किसी की हेल्प ना करें, और जिस दिन हम किसी की हेल्प ना करें उस दिन रात को खुद पे शर्मिंदगी होती है कि भाई आज हमने किसी की हेल्प नहीं की, आज का दिन हमारा ज़ाया गया। मैं सोसाइटी ऑफ ब्लड वॉरियर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर पर एहसान भाई का, हसीब भाई का, जिन्होंने मुझे, मैं कहता हूँ जिन्होंने मुझे इंसान बना दिया। मैंने तकरीबन सोसाइटी ऑफ ब्लड वॉरियर्स में जब सोसाइटी ऑफ ब्लड वॉरियर्स की बेस रखी थी, तब से मैं एहसान भाई और हसीब भाई के साथ हूँ। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काविश की है इसमें, और फ़ख्र होता है बताने में कि आज मैं पहले क्या था और आज क्या बन गया हूँ, ठीक है।
तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का पता चल गया, एक्सपीरियंस हो गया, लाइफ में जीने का मतलब कि समझ आ गई है कि कैसे जीना है, क्या करना है, क्या कुछ नहीं है। तो सोसाइटी ऑफ ब्लड वॉरियर्स में तो बहुत अच्छा सफ़र गुजरा है, और इंशाल्लाह ता क़यामत मरते दम तक हम इस सोसाइटी को रन करेंगे। सिर्फ इसी को नहीं, इसके अलावा भी हम जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम वहाँ खड़े रहेंगे। तो जी, बाकी आप पूछें जो पूछना है आपने। ये बिल्कुल और थोड़ी सी रोशनी अपने जो आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जो कि आप ब्लड कैंप अरेंज कर रहे हैं माशाल्लाह पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ के अंदर 14 जून को, जिस दिन ब्लड डोनेशन डे है, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे है, तो उसके हवाले से भी आप ब्रीफ कर दीजिएगा काइंडली। जी मिस रू, अभी हम तकरीबन पाकिस्तान के 6 बड़े शहर हैं जिनमें हम जो है कैंप ऑर्गेनाइज किया हमने। तो कैंप लगाने का हमारा मकसद ये नहीं है कि हमारी पब्लिसिटी हो, मैं बात सीधी करता हूँ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये कैंप वगैरह लगा रहे हैं कि हमारी पब्लिसिटी होगी, ये होगा, फेम मिलेगा, ये वो सब कुछ। तो ऐसा हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। हम असल वर्किंग कर रहे हैं थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, जिनसे जब पूछे ना कि बेटा आपको क्या चीज़ चाहिए, वो आगे से ये कहते हैं कि हमें भाई हमें ब्लड चाहिए, हमें कोई गिफ्ट, कोई कपड़े, कोई खाने वाली चीज़ कुछ भी नहीं चाहिए। जब हम देखते हैं ना थैलेसीमिया के बच्चों को रोता हुआ, ब्लड की वजह से रोता हुआ, तब हमें ना मतलब कि हमारे अंदर का इंसान जागता है। तो इसीलिए हम उनके लिए ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और हमारी इसमें यही कोशिश होगी कि हम जो है अभी 14 जून को ब्लड कैंप है, उससे पहले 1-2 दिन जो है हम सिटीज़ में कैंपेन वगैरह करें। इसके अलावा मसाजिद में ऐलान वगैरह भी करवाएंगे इंशाल्लाह। तो कैंप की जितनी ज़्यादा हम हो सकता है, जितना ज़्यादा हम हो सकता है लोगों तक कैंप का पैगाम पहुंचाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा कैंप विजिट भी करें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई आ रहा है तो वो ब्लड डोनेट करे, अगर कोई आता है विजिट करने भी आता है तो आए, वेलकम, विजिट करें कैंप। आज आप कैंप विजिट करेंगे, आप हमें ब्लड डोनेट ना करें, हमें ब्लड ना दें अपना, लेकिन लाइफ में किसी ना किसी जगह तो आप ब्लड डोनेट करेंगे। हमारा असल मकसद यही होता है कि डेली बेस पे तो हम जो है डोनर्स ब्रीड करवा रहे हैं, लेकिन अभी हमने ये सोचा है, एहसान भाई ने, असीफ भाई ने और हमारी पूरी टीम ने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम जो है 1-2 मंथ्स बाद जो है हम कोई ना कोई कैंप ऑर्गेनाइज किया करेंगे, जिसमें हम लोगों को मोटिवेट किया करेंगे। और सिर्फ ब्लड का कैंप नहीं, वेलफेयर का कैंप भी। इससे पहले भी हम वेलफेयर का कैंप जो है ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, लाइक विंटर ड्राइव का किया था, और भी मतलब सोशल वर्किंग छोटे मोटे मतलब के काम करते रहे हैं हम। तो अभी हम जो है कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसमें पब्लिसिटी इसकी इसलिए करेंगे ताकि लोग कैंप में आएँ, लोग मोटिवेट हों और ब्लड डोनेट करें। और लोग, अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं होता कि थैलेसीमिया किस चीज़ का नाम है, थैलेसीमिया क्या है। लेकिन जिन लोगों को पता है वो काइंडली इस पे वर्किंग करें, ब्लड डोनेट करें, खुद भी करें और अपने भाइयों को भी बोलें, सबको बोलें। तो अक्सर हमारा मुआशरा इस बात का मतलब कहता है, कई लोग कहते हैं कि जो हैं लड़कियां जो हैं ब्लड डोनेट ना करें। ठीक है, हम ये भी नहीं कहते कि लड़कियां ब्लड डोनेट करें, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि वही जो आज लड़की है वो कल को एक माँ भी है, कल आज की बहन भी है, वो आज बहन है और आज बेटी है, कल को एक माँ भी बनेगी, अपने भाई को भी मोटिवेट कर सकती है, अपने बच्चों को भी मोटिवेट कर सकती है ब्लड डोनेट करने के लिए। तो हमारा सिर्फ यही मकसद है कि कैंप लगाएं, जितना ज़्यादा हो सकता है हम लोगों को मोटिवेट करें ब्लड डोनेट करने के लिए। तो जी, बाकी आप बहुत शुक्रिया। अच्छा, अवेयरनेस के हवाले से, ब्लड डोनेशन के अवेयरनेस के हवाले से भी आप फरमा रहे थे कि वैक्सीनेशन के साथ आप बता रहे थे डिफरेंस, वैक्सीनेशन अगर कोई एक आ जाती है वबा तो उसकी वैक्सीन हो सकती है, लेकिन ब्लड डोनेशन का जो है वो आपको किसी की बॉडी से ब्लड देना पड़ता है और उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा। इस पे आप रोशनी डाल रहे थे, मैं चाहूँगी कि आप दोबारा से हमें थोड़ा सा बता दें। जी ज़रूर। तो मैं ये बात कर रहा था कि देखें ना, एक बात और इसमें ऐड कर लेते हैं। एक माँ बच्चे को जन्म देती है ना, उसकी कितनी फजीलत है, कितना बड़ा रुतबा बन जाता है एक माँ का जिसने एक बच्चे को जन्म देना है। ठीक है, और ब्लड डोनेशन भी बिल्कुल इसी तरह है।
देखिए माँ ने तो एक नए बच्चे को जन्म देना है ना, लेकिन इंसान ने जिसने ब्लड डोनेट करना है उसने एक जिंदा इंसान को दूसरी जिंदगी देनी है। तो बताएं कि एक जिंदा इंसान को दूसरी जिंदगी देने का कितना बड़ा फजीलत है, इसकी कितना बड़ा सवाब है। तो बाकी वो बात मैंने की थी आपको वैक्सीनेशन वाली, कोविड की जो बात की थी वो मैंने ये की देखी कि ब्लड जो है ऐसी चीज है जिसको कोई इंसान बना नहीं सकता कि, और ये जो साइंटिस्ट वगैरह हमारे हैं ये चांद तक पहुंचते हैं, इन्होंने पता नहीं कौन कौन सी जदीद जो टेक्नोलॉजी है वो बना दी है, लेकिन ये ब्लड क्यों नहीं बना सके अब तक? क्योंकि अल्लाह पाक ने किसी इंसान को इतनी इजाजत दी नहीं है कि वो ब्लड बना सके, वरना क्या नहीं बनाया लोगों ने। दुनिया का हर काम हो रहा है लेकिन एक ब्लड का कोई इलाज नहीं है, ब्लड का कोई मुतबादिल काम नहीं है। ब्लड की जरूरत ब्लड ने ही पूरी करनी है, और अगर हम ब्लड नहीं देते तो हम लोगों के साथ तो पूरा कर ही रहे हैं, हम अपने साथ भी पूरा करते हैं, क्योंकि ब्लड डोनेट करने के बेनिफिट्स काफ़ी हैं। तो मैं वो भी आपसे शेयर करता हूँ। ब्लड डोनेट करने से जो ह्यूमन हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बेनिफिशियल होता है ब्लड डोनेट करना ह्यूमन हेल्थ के लिए। और कैंसर के जो रिड्यूस करता है, कैंसर इसको रिड्यूस करता है, कैंसर के मतलब जो होते हैं समझ लें कि खतरात होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ब्लड डोनेट करने से रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने लग जाता है। और अक्सर लोग कहते हैं कि ब्लड डोनेट करने से इंसान मोटा हो जाता है, तो मैं भी आप सबके सामने हूँ, कोई भी नहीं मोटा होता ब्लड डोनेट करने से। तो इसके अलावा जो ब्लड है, ब्लड डोनेट करने से इंसान का वेट बहुत ज़्यादा लॉस होता है, कैंसर वगैरह, फालज वगैरह। इसके अलावा जो हार्ट अटैक आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं। अभी देखें ना आजकल ये जो हार्ट अटैक हैं ये ज़्यादातर यंग लोगों को हो रहे हैं, और ज़्यादातर 90% जो हार्ट अटैक हैं वो मर्दों को होते हैं। इसी तरह है ना, वो इसलिए होते हैं कि जो मर्द होता है उसके अंदर जो ब्लड की समझ लें कि रिप्रोडक्शन है वो बहुत फास्ट होती है, तो उनका ब्लड क्योंकि और कई जगह पे लगना भी नहीं होता, और लोग ब्लड डोनेट करते भी नहीं हैं कि पता नहीं हम कमज़ोर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो ब्लड जो है वो फिर अंदर जो ब्लड के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो सारी जो गर्मी है, हीट है बॉडी की, वो सारी जाके इंसान के दिमाग को बढ़ जाती है, दिल को बढ़ जाती है, दिमाग को बढ़ जाती है। कई लोग पागल हो जाते हैं गर्मी की वजह से, सुनते हैं लोग गर्मी की वजह से पागल हो गए हैं, ये हो गया, वो हो गया, हार्ट अटैक हो गया लोगों को। इसी वजह से होता है हार्ट अटैक कि वो अपना ब्लड डोनेट नहीं करते। तो हमें चाहिए कि हम ब्लड डोनेट करें, और जरूरी नहीं है कि 3 माह बाद ही ब्लड डोनेट करें। ये तो एक डॉक्टर्स ने बताया ना, टाइम ड्यूरेशन बताया कि जो मिनिमम टाइम है 3 माह है, 3 माह के बाद ब्लड डोनेट जरूर करें। आपके पास इर्द गिर्द जब भी जरूरत पड़ती है 3-4 माह बाद आप ब्लड डोनेट करें, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आप सबसे भी करूंगा, क्योंकि मैंने ब्लड डोनेशन के हवाले से काफ़ी कुछ आप सबको बताया है, तो एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि हु कैन बी अ डोनर? डोनर कौन होता है? कुछ चीज़ें जिंदगी वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, एज 18 ईयर से कम जो भी है वो ब्लड डोनेट ना करें। अगर जरूरत होती है तो ज़्यादा, अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो अपनी एज को दूर मतलब कुछ कदम उठाएं ऐसा। अगर तो आपकी 70+ है तो आप ब्लड डोनेट करें, अदरवाइज आप ब्लड डोनेट ना करें। और कोई भी किसी किस्म की डिजीज़ ना हो, लाइक कैंसर है, हेपेटाइटिस और मीडियारल, इस तरह की और कैंसर है काफ़ी बड़ी होती है, ऐसी कोई डिजीज़ ना हो। और मैं एक बात आप सबको बोलूँगा कि डोनर बनने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि इंसान ड्रग करता हो या ना करता हो, लेकिन डोनर जो होता है वो ब्लड ड्रग्स वगैरह ना हो, क्योंकि उसमें तो किसी की जान बचानी है ना। जब उसको अपनी जान से भी प्यार होगा तो किसी की जान कैसे बचाएगा? इसलिए डोनर जो होता है कोशिश करेंगे वो ड्रग लेता है उसको मतलब इनफेक्ट बोलेंगे। तो इसके बाद मैं ब्लड ग्रुप के हवाले से कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा कि कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं और किन किन का हम क्रॉस मैच करवा सकते हैं। जी सर, खिदमत खल्क का लोगों में जज्बा होता है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि किस तरह से वो लोग इनिशिएटिव लें। तो उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे, उनको कैसे रहनुमाई देंगे आप?
लोगों के लिए सबसे बड़ी नसीहत जो मैं कहता हूँ कि उन लोगों के घरों में जरूरत पड़े ब्लड की, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं कि जिनकी मतलब होता है ना कि हमने ब्लड देना ही नहीं है। हमारी लाइफ में हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड है जो हम 2-2 साल से काम कर रहे हैं और हमें ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, हमने भी ब्लड देना ही नहीं है। तो फिर हमारी अल्लाह ताला से सिर्फ यही दुआ होती है कि हमने तो उन लोगों को मोटिवेट भी किया है, इनको सब कुछ दिखाया भी है कि देखो ब्लड डोनेट करने के, चलो अगर आप किसी की जिंदगी नहीं बचाना चाहते तो जिंदगी ना बचाएं, लेकिन ब्लड डोनेट करने के फायदे तो देखें आप। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमने तो ब्लड डोनेट करनी नहीं है, बेशक इधर की दुनिया इधर हो जाए, ठीक है। तो उनके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि उनके घर, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके घर में किसी को जरूरत हो ब्लड की तो वो ब्लड डोनेट करें, फिर उनको पता चले कि जिनको ब्लड की जरूरत होती है उन पर कैसा टाइम लगता है। तो बाकी जो लोग इस चीज़ को समझते हैं लेकिन उनके पास अवेयरनेस नहीं है, तो उनको अवेयरनेस देनी चाहिए, और हम भी दे रहे हैं, आप भी दें। क्योंकि एक बात और है, जिस बंदे ने ब्लड देना है ना, उसको किसी अवेयरनेस की जरूरत नहीं पड़नी। उससे ये नहीं कहना कि मैं डैडी मैं ब्लड दे दूंगा, लेकिन आप पहले मुझे अवेयरनेस दो दें, आप पहले मुझे मोटिवेट कर दें ब्लड देने वाले। उसने आपको ये बात बोली है ब्लड चाहिए था, मैं ब्लड डोनेट करता हूँ। और असल में वो लोग सिलेक्टेड पीपल होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। जो भी डोनर ब्लड देता है ना, उससे कहें कि वो अल्लाह ताला ने चुना हुआ बंदा है, और थैलेसीमिया के पेशेंट हैं जो उन्हें भी अल्लाह पाक ने चुना हुआ है, वो सिलेक्टेड बच्चे हैं। हर बच्चे को थैलेसीमिया नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को है वो अल्लाह पाक की तरफ से सिलेक्टेड है, और हम ये अल्लाह पाक की तरफ से सिलेक्टेड हैं कि हमने उन बच्चों की मदद करनी है। इसलिए सिर्फ खुद को देखिए कि खुद सिलेक्टेड है या नहीं है, अपना ज़हन एक बनाए कि हमने ये काम करना है। तो क्योंकि हम काम करने कभी भी सोच हमें नुकसान है, हम ये करेंगे तो ये है, फिर सब कुछ, लेकिन मैं कहता हूँ कि नेकी का काम है, इसमें जरूर हेल्प करें, हमारी भी करें, जिधर जरूरत पड़ती है आप ब्लड डोनेट करें। थैंक यू वेरी मच सर। ये बताइएगा कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके बाद हमें अपनी हेल्थ मेंटेनेंस के लिए क्या करना होता है? जी जरूर, मैं अपना इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। पहले तो ये था कि मैं ब्लड डोनेट करके मतलब वैसे ही मैं घूम फिर लेना है, इंजॉय करना है, तो अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखना। लेकिन अभी क्योंकि इस काम की समझ आ गई है, तो मैं तो सबको ये रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने ब्लड डोनेट करना है, ब्लड डोनेट करके उसी टाइम उसी जगह पे स्ट्रेचर पे, जब हमने स्ट्रेचर बेड पे जहाँ पे भी हम लेटे हैं ब्लड डोनेट कर रहे हैं, हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट वहां से नहीं हिलना। हम जैसे लेटे हैं हमने वैसे ही लेटे रहना है। अगर तो हमें हमारी तबीयत में कोई खराबी नजर आती है कि मतलब दिल घबरा रहा है या ऐसा कुछ भी, तो फिर हमने जो अपनी टांगे हैं वो फोल्ड कर लेनी है। 10 मिनट ऐसे लेटने के बाद आराम से उठना है, उठ के जूस पी लें, जो भी मतलब नीम गरम पी लें, या फिर काम ठंडा हो इतना पी लें। लेकिन ब्लड डोनेट करके जो फौरी तौर पे हमने कोई ऐसी ज्यादा ठंडी चीज ना खानी है ना पीनी है, कम से कम जो है आधा घंटा, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर का जो भी है जूस वगैरह वाटर वगैरह वो हम पी सकते हैं। उसके बाद जो है ब्लड डोनेट करने के बाद हम कोई वजनी काम भी ना करें, कम से कम 1-2 दिन। उसके बाद जैसे हमारी आम रूटीन है काम करने की हम सब करें, और ये भी नहीं है कि हम काम कर रहे हैं तो हमने ब्लड डोनेट कर दिया तो हम घर आके कहने भाई हमने ब्लड डोनेट कर दिया, अब हमें घर का कोई काम नहीं करना। इतने काम से कुछ भी नहीं होता। ये मैंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि अक्सर लोग होते हैं, जिमर होते हैं, लड़के जिम वगैरह लगाते होते हैं, गेम करते हैं, तो उनके लिए ये बात मैंने बोली है कि ज्यादा वजनी काम ना करें भाई। बाकी जिस तरह से आम रूटीन है वो बंदा अपने काम करे, कुछ भी नहीं होता ब्लड दे के। जी बहुत शुक्रिया सर। ये बताइएगा कि ब्लड डोनर आपके पास आता है तो आप क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप कहते हैं कि अब ये डोनर जो है इससे हम ब्लड ले सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? जी, तो रिक्वायरमेंट्स डोनर से हमारी सिर्फ ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स जो है वो तो हमने ऑन दी स्पॉट करवानी है ना डोनर की जाके, कि इसको क्या मसला है क्या कुछ है। तो रिक्वायरमेंट्स असल में हमारी डोनर से कोई भी नहीं है। रिक्वायरमेंट्स हमारी डोनर से सिर्फ ये होती है कि भाई हमें आधे घंटे से 1 घंटा टाइम दे दे, क्योंकि राउंड अबाउट 45 मिनट लगते हैं ब्लड डोनेट करने में, कंप्लीट प्रोसीजर में, A to Z टेस्टिंग वगैरह क्रॉस मैच कंप्लीट।
तो डोनर से तो हमारी ये रिक्वेस्ट होती है कि भाई आप हमें थोड़ा टाइम दे दें, हम आपका ब्लड जो है डोनेट करवा देंगे। अक्सर ऐसा होता है, हमारे पास केसेस वगैरह आते हैं, तो अक्सर नहीं तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसा होता है, ठीक है। तो हमारे पास केस आता है, कोई फर्ज करें कोई भी केस आया, उन्होंने हमें बोला कि भाई हमें शाम 4 बजे इस जगह पे इस हॉस्पिटल में ब्लड चाहिए। अगर हमारे पास 10 डोनर बैठे हुए हैं ना, हमने उनको ये नहीं कहना है कि ठीक है हम ला रहे हैं, हमने उनको ये बोल देना है कि ठीक है सर हम कोशिश करते हैं, जैसे ही डोनर अरेंज होगा हम आपको बता देंगे। हमने डोनर्स को कॉल करनी है। तो डोनर्स क्योंकि वो भी इंसान है, काम होते हैं, कोई किधर गया है, कोई काम पे गया है, कोई यूनिवर्सिटी गया है, कोई घर का काम, कोई भी काम, तो फिर हमने उनमें से डोनर देखना होता है, डोनर को कॉल करनी होती है, उनको कहना है कि सर आपका ब्लड चाहिए था, हमें ऐसे ऐसे करके ये हॉस्पिटल है, उनको सारा केस बताना होता है कि हमें मतलब फर्ज करें कोई थैलेसीमिया के बच्चे को चाहिए तो हमें इस हॉस्पिटल में थैलेसीमिया की बच्ची ये बच्चा, उसके लिए हमें आपका ब्लड चाहिए। उन्होंने आगे से कहना है कि भाई इस टाइम तो मैं यूनिवर्सिटी आया हूँ या जिधर भी आया हूँ, तो मैंने शाम तक फ्री हो जाना है, तो मैं आपको ब्लड डोनेट कर दूंगा। फिर हमने पेशेंट को कॉल करनी है, पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट हमने उसको कॉल करनी है, उनको कहना है कि भाई आपने 4 बजे का टाइम बोला था, हमारा डोनर 6 बजे फ्री हो रहा है, तो काइंडली आप जो है आप अपना टाइम आगे कर दें। और अक्सर ऐसा होता है सीरियस कंडीशन होती है, मतलब ऑपरेट वगैरह होता है कि ऑपरेट का टाइम उससे पहले ब्लड लगना ही लगना होता है, फिर हम डोनर से रिक्वेस्ट भी करते हैं, वो डोनर ना हो, ऑन द स्पॉट मौजूद ना हो, फिर हमने किसी और को कॉल करनी है, डोनर अरेंज करना है, और उस हिसाब से ऑपरेशन से पहले हमने डोनर ब्लीड करवाना होता है। जी मिस, बहुत शुक्रिया। क्या कभी मुश्किल सिचुएशन भी आई, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने किसी डोनर को कॉल की और उसने हाँ भी कर दिए, और वो फिर कुछ देर बाद आपको इनकार कर रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, जो कि बहुत सीरियस भी रीजन हो सकती है, तो ऐसी कोई कंडीशन आई है, और अगर आई है तो कैसे हैंडल किया? जी मिस, क्वेश्चन तो आपने बहुत ही ज्यादा कर लिया है, मजे का कर लिया, क्योंकि ये काम तो हमारे साथ रोज होता है, इस काम पे हमें गुस्सा भी आता है, ये हमारी रोजमर्रा की रूटीन में ये एक काम तो जरूर शामिल होता है, कोई काम करें या ना करें, लेकिन डोनर्स की तरफ से हमें ऐसे धोखा तो जरूर होना होता है। तो इसका ये सीन है कि हमने कॉल करनी है, डोनर को कहना है भाई आपका ब्लड चाहिए, उन्होंने कहना है ठीक है जी मैं देता हूँ ब्लड। अभी थोड़े दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, वो मैं बताता हूँ आपको। हमारे इस मीटिंग में भी शायद बैठे हैं, हमारे एक टीम मेंबर ही हैं, तो उनको आगे किसी के लिए ब्लड चाहिए था, ओ पॉजिटिव। मैंने कॉल किया, उसको ओ पॉजिटिव का डोनर था, मैंने उसको कॉल किया, आपका ब्लड चाहिए। कहता कि भाई मैं यहाँ पे काम करता हूँ एक रेस्टोरेंट में, तो मैंने यहाँ से 1 बजे फ्री होना है, आप काइंडली मुझे 1 बजे पिक एंड ड्रॉप दे दें तो मैं ब्लड डोनेट कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है ओके, उसको मैंने ओके कर दिया। मैंने पीछे जो है थी फैमिली थी, अटेंडेंट था पेशेंट के साथ वाला, मैंने उसको बोला भाई टेंशन ना लें, डोनर अरेंज हो गया, 1 बजे डोनर ने फ्री होना है और मैं ब्लड डोनेट करवा दूंगा। कहते जी ठीक है। 1 बजे मैं डोनर को कॉल कर रहा हूँ, मैंने कहा भाई ब्लड आपका चाहिए था। कहता यार बात ये है कि रेस्टोरेंट वाले जो है, मतलब हमारा ओनर है जो रेस्टोरेंट का, वो कहीं पे गया हुआ है, तो काइंडली आप जो है 2 बजे कॉल कर लें मुझे। 2 बजे का मैंने कहा चलो ठीक है। पीछे से मुझे अटेंडेंट की कॉल आ गई कि भाई आपने 1 बजे का बोला था, क्या किया, आप अभी तक आए क्यों नहीं? मैंने उसे बोला कि भाई डोनर का ये मसला है, तो मैं 2 बजे आ जाता हूँ आपके पास। और असल होता है ऐसे कि एक बंदे ने हमें जब हाँ कर दिया ना, तो फिर हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इसने हमें हाँ कर दिया तो हम कोई और अरेंज ना करें, वरना तो हम अरेंज कर लेंगे, क्योंकि जहाँ पे हमने ये अरेंज किया हम और भी अरेंज कर लेंगे। लेकिन फिर ये होता है कि एक बंदे को पाबंद, हमने जब एक बंदे ने हमें टाइम बता दिया तो फिर हम उसी टाइम पे रहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। 2 बजे मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, कहता भाई वो अभी तक नहीं आए, आप 4 बजे मुझे कॉल कर लें। अटेंडेंट की फिर कॉल आ गई, कहता भाई आपने 2 बजे का बोला था, हमारा ऑपरेट है शाम को पेशेंट का। मैंने कहा भाई मैं 4 बजे ले आऊंगा डोनर को, पक्का हो गया, अब कंफर्म हो गया भाई। मैंने उनको बड़ी तसल्ली दी कि भाई अब तो मैं जहाँ से मर्जी ले आऊँ, डोनर को उठा के ले आऊंगा बस। डोनर को मैंने 4 बजे कॉल की है, तो कॉल नहीं पिक की उसने मेरी। उसको मैंने मैसेज किए, व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, उसने मेरे मैसेज सीन करके जवाब नहीं दिया मुझे। मैंने अगेन मैसेज किए हैं, मैसेज सीन करके जवाब नहीं दे रहा, कॉल वो पिक नहीं कर रहा। उसको मैंने मैसेज किया, मैं कहा यार आपने ब्लड नहीं देना तो जवाब दे दो। उसने वो मैसेज देख के भी जवाब नहीं दिया। और कुछ लम्हात के लिए तो मेरा दिल किया कि मैं मोबाइल दीवार में मार के मोबाइल तोड़ दूँ, क्योंकि देखे ना हर इंसान की इज्जत भी होती है, लेकिन हम इज्जत एक साइड पे, इसमें ये भी नहीं है कि हम अपनी इज्जत की वजह से किस बंदे ने हमें धोखा दिया तो हम अपना ये वो कर लेंगे, गुस्सा हमें आ रहा है। इज्जत का मसला भी एक साइड पे करते हैं,
इसमें आप ये बात देखें कि एक इंसान ने सुबह से हमें कहा है कि मैं आधे घंटे में आया, 1 घंटे में आया, 2 घंटे में आया, तो आगे हमारा फिर माइंड प्रिपेयर हुआ होता है कि हमने भाई इसको इतने बजे यहाँ से ले जाना है। हम भी कौन सा फ्री बैठते हैं जो हमने 1 बजे भी अपना काम पे छोड़ा, 2 बजे भी छोड़ा, 4 बजे भी छोड़ा। तो आगे से डोनर जब ये बात करता है तो फिर इतना दिल करता है कि यार एक बार बस ये मिल जाए ना, इसका तो गला ही दबा देना, इसका तो ब्लड वहीं पे ब्लीड कर देना ना खुद ही अपने हाथों से। लेकिन फिर कंट्रोल करते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, खैर है। तो ऊपर से मुझे अटेंडेंट की कॉल आ गई, कहता भाई आपने देर में अभी तक आपने ब्लड डोनेट नहीं किया, मैंने आपकी सोसाइटी में ओ नेगेटिव ब्लड है मेरा, मैंने आपकी सोसाइटी में पहले इतनी बार ब्लड डोनेट कर दिया है, भाई आप ये कैसा काम कर रहे हैं, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, जब हमें ब्लड की जरूरत होती है आप हमें ब्लड नहीं डोनेट करते। मैं बेचारा फिर उसकी सुन रहा हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी सोशल वर्कर हैं उनको ये बातें सुननी पड़ती हैं। इधर डोनर था, उसने अपनी औकात दिखाई, इसका मैं औकात ही बोलता हूँ, उसने अपनी औकात दिखा दी, हमने कितनी औकात थी उसकी। उसके बाद अटेंडेंट तो अपने राइट पे था, अटेंडेंट ने तो बातें सुनानी, क्योंकि जब हमने उसको कॉल किया वो तब भी ब्लड डोनेट करने आया, जब हमसे नहीं हो रहा, और ऊपर से मैं उसको 3 बार कह चुका हूँ कि भाई मैं डोनर लेके आया आपके पास, 4 बजे का मैंने उसको बोला कि मैं तो भाई बस आ गया, समझे आपके पास हूँ मैं। तो वो फिर कहता है कि यार आप फिर झूठ बोल रहे हैं, वो आगे से कहते हैं कि यार आप झूठ बोल रहे हैं, यार आप काम छोड़ के घर बैठ जाओ अगर आपने हमें ब्लड नहीं अरेंज करवा के देना तो बस ऐसा होता रहता है। लेकिन अभी कुछ हमारा तो ऐसा हिसाब ही ऐसा बन गया कि रोज बिस्ती करवानी है। हाँ ये बात है कि घर से बर्दाश्त नहीं होती, घर मामा पापा बहन भाई अगर कोई बात कह दें तो वो हमसे जरा बर्दाश्त नहीं होती, उनको हमने पूरा जवाब देना होता है। लेकिन बाहर लोगों की ऐसी ऐसी बातें सुनी है ना, और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे हसीन भाई के साथ भी हुआ है, एहसान भाई के साथ भी, और मेरे साथ भी हुआ है कि ऐसा होता है कि कोई केस आता है हमारे पास, हम उनको कहते हैं कि भाई, वो कहते हैं हमें ये वाला ब्लड चाहिए, हम कहते हैं ठीक है भाई हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करके हमने उनको कहना ठीक है, वो भी कहते हैं चलो ठीक है अरेंज करो आप। जब हम आगे उनको पूछते हैं कि भैया आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आप हमसे पूछ रहे हैं आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आगे से वो कहते हैं कि भाई आपने ब्लड हमें देना है या नहीं देना। तो आगे से उसको, ये मेरे साथ भी हुआ है, सीप भाई के साथ भी हुआ है, ठीक है मैं वो बात बता रहा हूँ आपको। सीप भाई ने उसको बोला कि यार मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि आपका अपना ब्लड ग्रुप क्या है, आप अपना ब्लड डोनेट कर दें, लेकिन वो आगे से कह रहे हैं कि तूने ब्लड देना है या नहीं देना, मुझे इस बात का जवाब दो। पता नहीं, आई थिंक उस लड़के की फुफ्फो को ब्लड लगना। हसीब भाई ने कहा यार मैं कोशिश कर जो रहा हूँ। उसने कहा बेटा मुझे 1-2 दिन का टाइम दे, मुझे यहाँ से फ्री होने दे बस, उसके बाद तुम्हारा मैं तबीयत आगे वाश कर देता हूँ, मुझे किसी ने नंबर दिया और तू मुझे ब्लड नहीं दे रहा है, आगे से धमकी दे रहा है कि मैं तुझे देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आगे से हसीब भाई कहते मेरा भाई बात सुनो यार, आप मुझे मार लो आके, लेकिन यार मैंने तो आपसे ये पूछा ना आपका ब्लड ग्रुप क्या है, हम तो अरेंज करने के लिए बैठे हैं। आप तो कहते छोड़ो आप इस बात को, मैं आपको देख लूंगा आके। अभी आप खुद बताएं कितनी बड़ी बात है, इससे बड़ी भी बात हो सकती है। तो ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो बाकी सब साथ साथ ही चलता है, लेकिन इसके ऑपोजिट कुछ डोनर्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ हमने ये कहना होता है कि यार आपका ब्लड चाहिए, और वो हमसे पिक एंड ड्रॉप नहीं मांगते। बाइक है, कोई कन्वेंस उनके पास है नहीं है, उन्होंने कहना भाई आप वहां पे पहुंचे, हम खुद जाके ब्लड डोनेट कर आते हैं। और बहुत ऐसे डोनर हैं और उनकी हम दिल से इज्जत भी करते हैं। असल में जो डोनर है ना, उससे सिर्फ डोनर कहना मुनासिब नहीं, ये तो सिर्फ एक मेडिकल की तरफ से नेम है ना डोनर, क्योंकि ब्लड जो डोनेट करता है उसे डोनेटर कहते हैं, इस हिसाब से उसके जो शॉर्ट वर्ड कह लें उसको डोनर कह लेते हैं वो। लेकिन जो ब्लड डोनेट करता है वो असल में हीरो वो होता है। तो बाकी बस चलता रहता है ऐसे का साथ साथ सब कुछ। जी बोले आप। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये बताइएगा हमाद सर कि अभी तो आपने बताया कि मुश्किलात भी आती हैं। अब मेरा ये सवाल है कि कभी आपने ब्लड डोनेट किया हो और ब्लड डोनेट करने के बाद आपको जिन लोगों को आपने ब्लड डोनेट किया है उनसे खुशी वाले तासुरात मिले हो, जिनसे आपकी रूह को सुकून मिला और आपको लगे कि मैं तो पैदा इसलिए हूँ, मैंने काम ही यही करना था और बस मैंने कर दिया, मेरे आने का जो हक है वो अदा हो गया दुनिया में। जी बताइए। जी इसमें मैं कुछ जो है अपना फैमिली का एक्सपीरियंस भी अपना मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा, और इसके अलावा जो बाकी लोगों की तरफ से मुझे ऐसा रिस्पांस मिला है मैं वो भी आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो एक बार अभी तकरीबन 5-6 माह पहले की बात है, मैं और एहसान भाई यहाँ पे एक हॉस्पिटल है वहाँ पे एक केस डील करने गए हुए थे।
एक छोटी सी बच्ची थी, तकरीबन 1 साल की भी आई थिंक नहीं थी, उसको ब्लड चाहिए था। उसके जो वालिदैन हैं, उसकी वालदा थी, उसकी मेरा ख्याल मतलब 2-3 औरतें थी उस बच्चे के साथ, उनको ब्लड कहीं से भी नहीं था मिल रहा। तो हम लोग केस डील करने गए हैं, हमने केस डील किया, हमने शर्ट्स वगैरह पहनी हुई थी, पता नहीं उनको किसने बता दिया कि ये बिना ब्लड का काम करते हैं। तो वो हमारे पास आए हैं, तो उन्होंने बोला कि जी आपका ब्लड चाहिए, हमें ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए। हमने कहा किसको चाहिए? जब उन्होंने बच्ची दिखाई ना, तो सच्ची दिल किया कि इसको ब्लड देना ही देना। और दिल तो खैर हर केस में, जो डोनर है उसका तो दिल खैर हर केस में करेगा, बेशक उसका टाइम ड्यूरेशन पूरा हुआ हो या ना हुआ। तो मेरा दिल किया मैंने ब्लड डोनेट करना है। हमने कहा चलो ठीक है। तो चाहिए भी मेरा ख्याल 100 ml था या पता नहीं 250 ml चाहिए था। मैंने ब्लड डोनेट किया, तो एहसान भाई उठा के उस बच्ची को प्यार करने लग पड़े हैं। और जो बच्ची की वालदा थी, उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए कि बेटा हमारा तो एंड हो गया था, हमें तो ब्लड कहीं से मिल ही नहीं था। तो वो समझ लें कि हाथ जोड़े, माथे पे मेरा मतलब माथा चूम रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। और मैंने फिर घर आके भी बताया कि अम्मी आज मुझे इतनी दुआएं मिली हैं। अम्मी कहती है हमसे तो लेते नहीं हो, बाहर से लोगों से लेते रहते हो। इतनी दुआएं लोग देते हैं कि बंदा कहता है कि पता नहीं, खुद शर्मिंदा हो जाते हैं हम कि हम क्या चीजें, हमें इतनी दुआएं मिल रही हैं। खुद मैं ऐसा शर्मिंदा होता हूँ कि मैं सर नहीं उठा सकता हूँ उसके सामने जो मुझे दुआएं दे रहा हो। मैं कहता हूँ कि यार मैं तो इतना मतलब कि मैं तो इस काबिल ही नहीं जो मुझे दुआएं दी जा रही है। तो खैर ना, मतलब कि बहुत दुआएं मिलती हैं। अभी जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है कि मेरी फैमिली में ब्लड चाहिए था मेरी सिस्टर को, तो ब्लड डोनेट जब करने लगे हैं, तो पास ही मेरी सिस्टर बैठी हैं, पास ही मम्मा बैठी हैं, पापा भी पास ही हैं उसी रूम में। तो वो जो है थे मतलब लैब अटेंडेंट थे, वो मेरे मतलब भाई जैसे ही हैं, तो वो भी वहाँ पे थे। जब वो मुझे पिन लगाने लगे हैं, ब्लड डोनेट करने लगे, मेरा ब्लीड करने लगे हैं, तो मेरी मम्मा बोलती है कि नहीं बेटा मेरे सामने नहीं। मैंने कहा नहीं, आज आपके सामने ब्लीड करना है। हमेशा आपने मुझे बोला है कि ब्लड डोनेट नहीं करना, ये है वो है, आज मैंने आपके सामने डोनेट करना है और आप खुद देख लेना कि मुझे कुछ होता है या नहीं होता। ठीक है, तो मैंने ब्लड डोनेट कर दिया। तो उस दिन जो मेरे माँ बाप के चेहरे पे खुशी थी ना, मेरे लिए लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि मैंने पता नहीं आज क्या चीज हासिल कर ली है। मैं सोच रहा था कि अल्लाह करे मेरी 2 बोतलें डोनेट हो जाएं आज। हालांकि मैंने 1 माह 3 दिन पहले ब्लड डोनेट किया हुआ था, लेकिन मैं ये सोच रहा था, मेरा तो इस जज्बे के साथ ही मेरा पता नहीं कितनी ज्यादा एचपी मेरी बढ़ गई थी कि आज मैंने ब्लड देना ही देना है। और ब्लड दे के हटा, मेरे पापा ने मुझे प्यार दिया, मेरी मम्मा ने मुझे प्यार दिया। वो दिन मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था जिस दिन मैंने ब्लड दिया। और मैं कहता हूँ कि हर बार जब मैं ब्लड डोनेट करूँ तब मेरी फैमिली में से मेरे पापा मेरे भाई मेरे पास हों। तो बस लाइफ की बहुत अच्छी मतलब कह लेना कि सबसे खुशी वाले दिन, वो मेरा सबसे खुशी वाला दिन था अभी कुछ दिन पहले जब मैंने ब्लड डोनेट किया। जी बोले आप। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके लिए ऐसे ही अजीम दिन बार बार लाए। आखिर में सर क्या आप मैसेज देंगे हमारी ऑडियंस को? जी आखिर में मैं मैसेज देना चाहूँगा वो ये है कि इफ़ यू डोनेट मनी यू गिव फूड, बट इफ़ यू डोनेट ब्लड यू गिव लाइफ। अगर हम किसी को पैसे देते हैं तो हम उसको खाना देते हैं, लेकिन अगर हम किसी को ब्लड देते हैं तो हम उसको जान देते हैं, जिंदगी देते हैं नहीं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ब्लड डोनेट करें। और अगर किसी को भी किसी किस्म का कोई मसला है तो हमसे शेयर करें, हम आपके पास बैठे हैं, भाई हैं, आपके छोटे भाई हैं, जो आपने हमें कहना चाहें आप हमें कह सकते हैं। और एक बात और, इस सारी मीटिंग के दौरान मेरी अगर किसी को कोई बात बुरी लगी है तो मैं इस बात की आप सबसे माजरत करता हूँ, ठीक है। बाकी सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जी थैंक यू वेरी मच आपकी आमद का, और इतने ज़बरदस्त गोल्डन वर्ड्स के अंदर आपने हमें ब्लड डोनेशन के बारे में सारा समझाया। बहुत सी ऐसी नई बातें आपने बताई हैं जो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ऑडियंस को नहीं पता थी, ख़ुसूसन सेशन के स्टार्ट में। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको इसी जज्बे के साथ कायम दायम रखे, सलामत रखे और दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब करे। आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।